हार ना बड़ी कमाल की चीज होते हैं। अभी नो डाउट कि देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, मतलब उसमें एक विंटेज वाली फील होती है, एक हेरिटेज वाली फील होती है, लेकिन उसके साथ होते हैं राज। क्योंकि जब ये पुश्तैनी हार टीवी सीरियल की कहानी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। वेल गेस व्हाट, हमारी जो चाहत है कुर्बान हुआ की, वो इस पुश्तैनी हार के चक्कर में घूम रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस हार के चक्कर में ना वो हार नहीं मानने वाली है। कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है, एकदम सॉलिड वाला कंफ्यूजन है। अब ये कंफ्यूजन चाहत ने पैदा कर दी है। कभी मामी को देखकर वो हार बेचने का नाटक करती है, तो कभी अपने ससुर जी को लाकर वही हार सौंप देती है, तो कभी मीरा के सामने एकदम दबंग बनकर खड़ी हो जाती है। अब भी यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर कोई बताएगा कि होने वाला क्या है आगे? अब जहाँ तक हमारी समझ है, हमें तो लग रहा है कि चाहत कुछ कर रही है किसी को बचाने के लिए, और ये बात नील जानता है। एक घर का पुश्तैनी हार बेचने की कोशिश कर रही थी, और न जाने वो ऐसा क्यों कर रही थी कि मामी उसे देख ले हार बेचते समय। इधर मामी ने चाहत को देखा और फटाफट से आ गई। मामी जी ने व्यास जी को आकर बताया कि आपकी प्यारी बहू रानी ने पुश्तैनी हार बेच दिया है, तो वहीं अपने ससुर जी को लौटाने आ गई है पुश्तैनी हार। अब ससुर जी को कुछ तो पता चला है, लेकिन क्या पता चला है, वो क्या सोच रहे हैं, ये तो भाई वही जाने। लेकिन हमारे लिए तो अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि सई जो है वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई क्या कर रही थी, देखिए उन्होंने तो एग्जाम भी पास कर लिया था, लेकिन एकाएक कुछ हुआ है कि उन्होंने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया है और बन गई है रिपोर्टर। कर रही हैं लाइव रिपोर्टिंग, वो भी अपने ससुराल वालों पर। तो जरा देखिए कि ये नया नया खुमार और बुखार आखिरकार किस लिए है। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गौर से देखिए इस परिवार को, किसी भी आम परिवार की तरह दिखने वाला ये एक जवान परिवार एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ये है उदास और गमगीन दिलों की सल्तनत। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इस सनसनीखेज फिलॉसफी में, इस खबर में आप मिर्च मसाला डालकर तड़का लगाएंगी या बस ऐसे चुपचाप शांति से खड़ी रहेंगी। इन दिनों सई के सर पे डॉक्टरी की पढ़ाई का भूत सवार है, लेकिन जरा सई की इस हरकत को देखिए, जहां पर हाथों में माइक पकड़कर वो हर किसी के पास जाकर उनके बारे में बताने की कोशिश कर रही है। जवान की चार दीवारों में लोग हंसना, खुश रहना भूल चुके हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं इस खुशी, इस हंसी के काफिलों से। अब सई को ऐसा करते देख ऐसा लग नहीं रहा है कि इसे डॉक्टर बनना है। हमें तो लग रहा है कि सई एक रिपोर्टर बनना चाहती हैं। इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये आखिरी बार कब मुस्कुराई। हाँ तो काफी सारे, आप आखिरी बार कब खुली तरह की खिलाई। बज लो। और उनकी हरकतों को देखकर लग रहा है कि वो रिपोर्टर बन ही गई हैं। हाँ निर्मल जी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सामने शीशे में देखा हो और वहाँ खुद को गलती से मुस्कुराते हुए देख लिया हो? बकवास है ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। निनाद जवान को हंसना मुस्कुराना लगता है बकवास।
कभी काकू के पास जाती हैं तो कभी अपने ससुर जी के पास। तो हाँ, इसके निशाने पर पाखी भी होती है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इस सनसनीखेज खुलासे में, इस खबर में आप मिर्च मसाला डालकर तड़का लगाएंगी या बस ऐसे चुपचाप शांति से खड़ी रहेंगी? अब सई चाहती है कि घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अब उसे तो लगता है कि उसके ससुराल वाले हंसना जानते ही नहीं हैं। देखिए, इनसे मिलिए, आपको मिलाते हैं देवी ताई से, इस घर की एकलौती सदस्य जो अपनी जान जोखिम में डालकर हंसी और खुशी की रक्षा कर रही है। सई की ये हरकत दिल में सबको चुभ रही है, लेकिन बोले कौन काकू के अलावा। काकू ने जब सई को बोला तो उसने हंगामा मचा दिया और फिर विराट ने भी तो सई का साथ दिया। उधर पाखी को भी बुरा लग रहा है क्योंकि आजकल विराट सई के कुछ ज्यादा ही करीब जो हो रहा है। सई और विराट की करीबी कहीं पाखी को खलनायिका ना बना दे, क्योंकि आजकल तो पाखी का प्यार नजर ही नहीं आता है। उसे तो केवल अब जलन होती है, वो भी सई से। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। हमारी वाली गुड न्यूज में भैया इट डजंट लुक लाइक कि कोई गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि रेणुका और बुआ जी का आमना सामना हो गया। I mean, आमने सामने तो ये दोनों वैसे ही रहती थी, लेकिन अब तो रेणुका ने वो जो थोड़ा बहुत लिहाज करती थी ना बुआ का, वो भी छोड़ दिया है। आप नव्या के साथ जैसा इनका बिगाड़ा उस बेचारी ने आपका। नव्या कसका जितना कर रहा है आपके घर में। हम जानते हैं कि आप हमारे बच्ची को बर्बाद कर देना चाहो, हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहो, और हर एक बात का सबूत है हमारे पास। जी जी करके यही रेणुका हमेशा जी के आगे पीछे घुमा करती थी। जी आपके लिए ये कर दूं, जी आपके लिए वो कर दूं। लेकिन आज उसी रेणुका ने जी के पसीने छुड़ा दिए हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपकी इस गिरी हुई हरकत का सबूत है हमारे पास। सबूत है हमारे पास कि आप और आलोक जी थे वहाँ। आप हमारे पति को बर्बाद कर देना चाहो, हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहो। आपकी एक एक हरकत का सबूत है हमारे पास। जीजी और रेणुका इसके बाद आमने सामने खड़े होंगे, ओपन वॉर होगी। रेणुका जो अब तक दबती रही, रिस्पेक्ट करती रही, अब उसको जो असलियत पता चल गई तो शी स्टैंड्स अप। अब वो खड़ी होगी उनके खिलाफ। मतलब पहली बार वो ये तो जानती थी कि जीजी बहुत कुछ खराब कर रही हैं, लेकिन इतना हद तक खराब कर रही है ये उसको पहली बार पता चलता है। नाउ मतलब एक जो लिहाज था दोनों के बीच वो खत्म हो गया, और अब जो छुप छुप के खेल खेला जा रहा था वो नहीं होगा। अब जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा, ओपन चैलेंज हो गया। चैलेंज। अब जीजी ने हरकत ही कुछ ऐसी कर दी है। नव्या को अगवा करवाया है जीजी ने। और तो और हम ये भी जानते हैं कि इन दिनों तिवारी जी के साथ जो हो रहा है उसमें सब कुछ किया धरा जीजी का ही तो है। जीजी नगरतीनों से मिले थे आलोक जी से और बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे हम। वो क्या कर लेगी? शर्म होनी चाहिए आपको, शर्म। तिवारी जी आपको अपनी माँ से बढ़ के दर्जा देते।
रेणुका तो जीजी की चाल को कब से भाप गई थी, लेकिन उसे मौका कहाँ मिल रहा था जीजी पर बरसने का। और देखिए 28 साल से तो वो इंतजार कर रही थी और जब उसे मौका मिला तो उसने जीजी को धो डाला। जीजी ने हरकत ही ऐसी की है कि बहुत गुस्सा है। एक माँ होने के नाते अगर पता चले कि उसके बच्चे के साथ इतनी गलत हरकत हुई है तो कोई भी माँ इतनी नाराज होगी। और ये इसने तो पहली बार जीजी के सामने आवाज उठाने की हिम्मत की है। ये पिछले 27-28 साल का गुस्सा है। वैसे जीजी ने तो बहुत कोशिश की थी रेणुका को बांध के रखने की, अभी भी तो वो धमकियां दे रही है, लेकिन जीजी अब ये वो रेणुका नहीं है, अब ये रेणुका बदल गई है। अपने बच्चों और पति के लिए ये अब आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। चुन चुन कर 28 साल का बदला लेगी, तो भाई जरा संभल के रहिएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, हमारी इमली की लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आई मीन सीरियल वाली इमली जो है, उनके कैरेक्टर की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन लाइफ इनकी बड़ी मस्त चल रही है और लाइफ को एंजॉय करना भी ये बखूबी जानती हैं। तो खास सास बहू और साजिश के लिए कुछ खट्टे मीठे ऐसे ही मजेदार पल इन्होंने शेयर किए अपने इस व्लॉग के जरिए। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इमली के पास। आप मुझसे मिलने के लिए और ये है मेरा व्लॉग। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या हो रहा है। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं पूरे अपने फिर से शादी के गेटअप में देखिए इतना खूबसूरत सेटअप हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम मिलाते हैं आपको मिलाते हैं हमारे दूल्हे राजा से। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत दिल भारी हो रहा है मेरा। क्या? दूसरी शादी है मेरी आज। तो क्या होने वाला है आज? आज क्या होने वाला है आई डोंट नो। तुम बताओ यार, तुम शादी में पूरा झटका देने वाली हो। मैं फिर से शादी के जोड़े में हूँ ना, तो इमली कुछ तो करेगी फिर से। हाँ बिल्कुल करेगी। हम जा रहे हैं हमारी एक को एक्टर रितु जी के पास, जिनको बहुत ज़्यादा ही टिकल होता है, तो हम जाके उनको हाय बोलते हैं। ये देखो इतने तंग करते हैं, पूरा दिन मुझे भी होता है, जिनको पता चल गया है। चिक्की बहुत पसंद है, ये चिक्की खाती रहती है पूरा दिन। और पूरा दिन ही खाती है। बहुत गाने सुनती है। इनके रूम में कभी भी आओगे ना तो एक अलग वाइब होता है। मतलब वहाँ पे हम लोग अंदर जाते हैं जैसे 90s में पहुँच जाते हैं। हम पार्टी करते रहते हैं वहाँ पे। बहुत गाने बजते हैं, पूरा दिन गाने बजते हैं। मैं आती सबसे पहले इनके रूम में, हाय कैसे हो आप, हाय कैसे हो आप, हाय कैसे हो आप। फिर जाती हूँ अपने रूम में कि पहले इनसे मिलना चाहिए। कभी भूख लगी तो इनके रूम में पहुँच जाती हूँ कि कुछ है क्या खाने के लिए। हाँ, तो हमारा तो यही चलता रहता है। और कभी कभी जब मैं घर से निकलती हूँ तो जो खुली दुकान दिखती है वहाँ जाती हूँ और इस गुड़िया के लिए चॉकलेट्स लेकर आती हूँ। यस, वो बेस्ट पार्ट रहता है मेरा हर दिन का। यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था कि दुल्हन से ज़्यादा टाइम लगाता है किस चीज़ में? तैयार होने में। नहीं, मुझे लगता है मैं काफी एक्सपर्ट हो चुका हूँ अभी। बकवास मत करो। एक असली वाली शादी देखा ना आपने, लेट आए ना, एक बंदूक की नोक पे शादी की है। नहीं, वो तो मैं ऐसे एक मूवी देख रहा था। थोड़ा लड़कियों को रुकाने में मजा आता है ना, थोड़ा रुके भैया, उसके बाद फिर आएगा ना दूल्हा। थोड़ा वेट करे, इंतजार करे, दिल तड़पे उनका थोड़ा सा, तो मजा आता है। ज़्यादा नहीं होंगे। हम साथ साथ हैं, हम सेम
कलर कॉम्बिनेशन में ही रेडी होते हैं। इमली के बारे में एक बात जो किसी को नहीं पता वो ये है कि ये हद से ज़्यादा नॉटी हैं। नो शीज़ ये इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी स्वीट सी नॉटी सी लड़की है ना कि मुझे इसको देखकर ना ऐसा लगता है कि अगर मेरी बेटी थोड़ी जल्दी हुई होती ना तो बिल्कुल इसकी उम्र की और इसकी तरह ही होती। ये जो स्वीट सा मासूम चेहरा है ना, इसके पीछे छुपा है शैतान। ओके, चलिए अपने कॉस्ट्यूम की बारे में बता दीजिए। बहुत ज़्यादा सजे सवरे हैं आप, ड्रेस के बारे में बताइए। मैं एज़ यूजुअल फुल्ली ड्रेस्ड अप हूँ। मैंने पहनी है ये जरदोसी काम की साड़ी और पोल्की का हार और झुमके और खूब सारे गजरे और ये क्यूट सी बिंदी। एंड इमली हमारी छोटी सी गुड़िया। हम अपनी शादी के जोड़े में हैं और इमली अगर फिर से अपनी शादी के जोड़े में है तो कुछ तो होगा, ड्रामा, कुछ खतरनाक होने वाला है। तो चलिए, ये था हमारा व्लॉग और अब हम इसे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इमली जा रही हो कि इमली का शॉट रेडी हो गया। सो बाय बाय, आई लव यू। ये है एबीपी न्यूज़। आज साल को अलविदा कहते कहते लेट्स डू अ लिटिल दिल की बात विद हिम। जानते हैं कि एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, जिसका जवाब कि क्या ये कभी कपिल शर्मा के साथ फिर काम करेंगे या नहीं। ये और ढेर सारे सवालों का जवाब दिया सुनील ने। हम सब गुत्थी को मिस कर रहे हैं। मैं भी मिस करता हूँ, कभी कभी चोटी पहनना, लेकिन क्या खत्म हो गए हैं सुनील ग्रोवर वर्सेस कपिल शर्मा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। क्या गुत्थी फिर थामेगी कपिल का हाथ? क्या 2021 देगा कपिल को एक और गुड न्यूज? लगभग 3 सालों से भी ज्यादा लंबे समय से चली आ रही कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के झगड़े की कंट्रोवर्सी तो आपको याद ही होगी, जब प्लेन में हुए एक झगड़े के बाद कपिल और सुनील अलग हो गए थे। पर अब फाइनली सुनील ने दिया है SBS ओरिजिनल्स को जवाब, वो जवाब जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। तो सबसे पहले सुनिए क्या है कपिल शर्मा के लिए सुनील ग्रोवर की दी हुई गुड न्यूज। आपको नहीं लगता आपकी और कपिल की जो लड़ाई है थोड़ी ज्यादा लंबी चलेगी? कोई नाराजगी नहीं है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं लोगों को हंसा रहे हैं। तो और एक वक्त होता है चीज का, जब ईश्वर चाहेगा तो हम जरूर इकट्ठे कभी ना कभी काम करेंगे। मौका था सुनील ग्रोवर के एक इवेंट का, सास बहू और साजिश की टीम, और फिर हुए दिल से सवाल और सुनील ने भी दिए सारे जवाब। सुनील जी, वेलकम टू चंडीगढ़। आपका शो है आज, है ना? चंडीगढ़ से पुरानी यादें आपकी, तो किस तरह की तैयारी है कि मेरी खुद की ऑडियंस है, मैं क्या सर्व करने वाला आज उनको? मैं एक तो यहाँ कोई ऑडियंस नहीं है, ये मेरे ही संगी साथी हैं। मैं कई लोगों के साथ पला बढ़ा हूँ, ऑफकोर्स बहुत सी लोगों के जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, बट वो भी रिलेट करते हैं कि मैं यहाँ से हूँ और मैं भी रिलेट करता हूँ वहाँ से। तो आज ऐसा ही है कि इस परिवार को मिलने वाली बात है और हंसी मजाक करेंगे। मैं बात करना चाहूँगा, कल कोई भी आर्टिस्ट है, मतलब नाराज़गी हर किसी में होती है, तो नाराज़गी होती है उसके बाद सुलह भी हो जाती है। आपको नहीं लगता आपकी और कपिल की जो लड़ाई है थोड़ी ज़्यादा लंबी चलेगी? कोई नाराज़गी नहीं है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं लोगों को हंसा रहे हैं। तो और एक वक्त होता है हर चीज़ का, जब ईश्वर चाहेगा तो हम जरूर इकट्ठे कभी ना कभी काम करेंगे। पर हम सब गुत्थी को मिस कर रहे हैं। मैं भी मिस करता हूँ कभी कभी चोटी पहनना, लेकिन एक एक्टर के मन में ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स लोग एक कैरेक्टर्स को बड़ा प्यार करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत मेरा शुक्रिया सब लोगों को इतना प्यार करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि एज ए परफॉर्मर आपका भी ग्रो करने का मन करता है, आपको लगता है कि मैं और किरदार निभाऊं और चीज़ें करूं दुनिया के सामने। तो इस साल होपफुली अलग अलग मीडियम पे अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो ये भी करके देखते हैं। ऐसा लगता है कि जब से आप दोनों अलग हुए, मुझे लगता है कि कपिल ने दोबारा अपना शो शुरू किया ना, कपिल मुझे लगता है कि उस तरीके से हिट हुआ, और जो आपका शो मुझे लगता है आप भी उसमें उस तरीके में फिट नहीं हुए। तो लगता नहीं कि अगर दोनों के जो बोल ज़्यादा रहे तो वो ज़्यादा फ्लो करके काम बाहर आएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, मज़ा कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और कपिल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि
जैसा मैंने कहा कि अलग अलग चीज़ें करने को मिल रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है करने में, और आई होप हम लोग जल्दी चीज़ें इकट्ठी करेंगे कभी ना कभी। गुत्थी के किरदार में कुछ भी हो जाएगा माहौल लाइट करने के लिए। हाँ, सबको बहुत बहुत नए साल की बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप खुश रहें, आबाद रहें, चाहे दिल्ली चाहे पंजाब रहें। गॉड ब्लेस। क्या बात है सुनील, इसे कहते हैं बड़े दिल की बात। उम्मीद है कि SBS ओरिजिनल्स के इस इंटरव्यू को कपिल शर्मा जरूर देखें और आपको कॉल करें, और आप दोनों जल्द ही नजर आएं साथ साथ दर्शकों को पहले से ज्यादा और भी हंसाने और गुदगुदाने के लिए। चंडीगढ़ से बलजीत सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज।